तो सुनो हिंदुस्तान बॉलीवुड की फिल्में बना बना कर तुम वाकई ख्वाबों की दुनिया में जीने लगे हो, खुद को बड़ा सूरमा समझते हो और अखंड भारत जैसी बातें करके शेख चिल्ली जैसी बातें करने लगे हो। मोदी कुंबे का सबसे बड़ा ख्वाब अखंड भारत या ग्रेटर भारत है, यानी ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल हों। और इस मकसद के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मिसाल जो पूरे खित्ते में दहशतगर्दी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी है। सुनो हिंदुस्तान, जिस मुल्क में अलहदगी की 53 तहरीकें चल रही हैं, जहां मुसलमान, सिख और ईसाइयों की सूरत में 20% आबादी मोदी के जुल्म से तंग आकर खुद अलहदा होने के ख्वाब देख रही हो, वहां ग्रेटर इंडिया एक दीवाने का ख्वाब है। जिस मुल्क में दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गरीब बसते हों, जिस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी हो, वो अपने लोगों को अखंड भारत की सूरत में ख्वाबों की सुपरमार्केट दिखा रहा है। सुनो हिंदुस्तान, जिस मुल्क में आज भी 35 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हो, जहां गांव के नल में पानी आने पर जश्न मनाया जाए, जहां 50 करोड़ घरों में टॉयलेट ना हो, वहां महान भारत तो क्या बनेगा, अलबत्ता महाभारत जरूर लड़ी जाएगी। सुनो हिंदुस्तान, जिस शाइनिंग इंडिया पर तुम अकड़ते हो वो गैर मुल्की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। याद है ना, जब मुशर्रफ दौर में पाक भारत फौजें आमने सामने आई थी तो कैसे 200 गैर मुल्की कंपनियां भारत से भागी थीं। सुनो हिंदुस्तान, मोदी की पॉलिसियों से भारत अखंड नहीं अलबत्ता अलहदा जरूर होगा। जैसे कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ, वैसे ही नागालैंड वगैरह की 7 रियासतें, भारतीय पंजाब और कश्मीर भी तुमसे अलहदा होगा। सुनो हिंदुस्तान, कोलकाता तो बांग्लादेश ले उड़ेगा। कल बांग्लादेश में हुई अहम फौजी मीटिंग में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से अहम फैसले हो चुके हैं, तुम तो गए। सुनो हिंदुस्तान, आज तुम महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू के नहीं, मोदी एंड कुंबे के हिंदुस्तान में जीते हो, जो कभी अखंड भारत का नारा लगाता है तो कभी गोल्डन लैंड का ख्वाब दिखाता है। मोदी एंड कुंबा कभी भी मेक इन इंडिया की मेज सजाता है तो कभी डिजिटल इंडिया का झुंझुना बजाता है। ये कभी स्टार्टअप इंडिया को गियर लगाता है तो कभी शाइनिंग इंडिया का बिगल बजाता है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारा हिंदुस्तान तबकाती तकसीम का वो जुल्मत कदा है, जहां खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा 28% है और जिनमें 78% निचली जात के हिंदू हैं। सुनो हिंदुस्तान, याद रहे तुम्हें, तकसीम बरे सगीर के वक्त भी तुम अखंड भारत का ख्वाब देख रहे थे। इस मकसद के लिए तुमने अंग्रेजों की 150 साला खुशनुदी का रिकॉर्ड भी कायम किया था। तुम चाहते थे कि अंग्रेज जाते जाते मुत्तहिदा हिंदुस्तान तुम्हें सौंप जाएं, लेकिन शुमाई किस्मत ऐसा ना हुआ। दो कौमी नजरिया तुम्हारे आड़े आ गया, कायदे आजम और उनके साथी तुम्हारे रास्ते की दीवार बन गए। सुनो हिंदुस्तान, अब एक बार फिर तुम हिंदुत्व की आबियारी के लिए अखंड भारत का नारा लगा रहे हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर पड़ोसी मुल्कों पर बुरी नजर डाल रहे हो। तुम कब्जागीर हो, पहले ही कश्मीर पर कब्जा किए बैठे हो और अब मजीद कब्जा करना चाहते हो। तो मुसलसल हमलों से, मौशरी पाबंदियों से, इम्तियाजी सलूक से अखंड भारत की राह में आने वाली अकलियतों की नस्ल कुशी कर रहे हो। NRC का कानून लाकर नापसंदीदा लोगों की शहरियत छीन रहे हो। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बैन अल-क़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब मौजूद हैं। हुसैन आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, RSS मोदी कुंबा भारत को अखंड भारत के तौसी पसंदाना नजरिए के तनाजुर में इलाकाई ताकत बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है, अखंड भारत जैसे नजरिए में कोई ताकत है, कोई वजूद है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपको भारत ने बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जी, टोटली बात करते हैं सर आपकी बात से। जी, दूसरी बात यह है कि मोदी और उसके हवारियों को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो याद रखिएगा, ना हम 71 भूले हैं, ना हम 16 दिसंबर भूले हैं, ना हम आपके जुल्मों सितम भूले हैं, ना हम 1947 भूले हैं। याद रख लेना, तुम उस कौम के साथ पंगा लेने जा रहे हो जिनके दिलों के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और शहादत की आरजू और जज्बे बच्चे बच्चे के दिल के अंदर मौजूद हैं। जंग स्टार्ट तुम करोगे, खात्मा हम करेंगे। कहीं ना कहीं हम तुम्हें चिकन नेक से पकड़ लेंगे। याद रखना कि तुम्हारा सामना उस कौम से है जहां माएं अपने बच्चों को शहादत के लिए डे 1 से तैयार करती हैं और अपने दूध में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आमेज़िश सुनाती हैं।
तो इसलिए इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश मत करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुकाबले की बात करते हो, तुम्हारी इकोनॉमी और शाइनिंग इंडिया सारे का सारा जहां से शुरू हुआ ना वहीं घुस जाएगा। याद रखना कि आप 3 दिन से ज्यादा जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल वहां से आपने रिमूव किया, वो आपको बड़ी अच्छी तरह बता चुका है, आपकी एयरफोर्स बता चुकी है। अभिनंदन से पूछ लो कि यहाँ पे चाय कितनी मजेदार मिलती है। अगर दोबारा आने का मूड हो तो याद रखना कि हम जेल में खाना भी देते हैं। और एक और बात याद रख लेना कि अगर आप जंग के जुनून में मुब्तला हैं तो ये 2 दफा फिर सोच लेना, 1 दफा नहीं 2 दफा, कि ना हम फलस्तीन है और ना तुम इसराइल हो, ना तुम रशिया और ना हम यूक्रेन है, हम पाकिस्तान है और हम हमेशा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम पाकिस्तान हैं। और जैसे भी आपने जेलों में खाना मिलने की बात की तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि इनका मुकाबला तो अफवाज पाकिस्तान से हो रहा है, ये तो पंजाब पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी बिल्कुल ना समझा जाए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक से ज्यादा बार बता चुके हैं, इसलिए इस गलतफहमी से निकल आए कि आप कोई इलाके के थानेदार या तोप चीज है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल पाकिस्तान पर नहीं चलेगा। इस पूरे खित्ते के अंदर आपकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर सकता है तो वो पाकिस्तानी है। और ये जो 22-23 करोड़ लोग बैठे हुए हैं ना, ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पिछले 4-5 दिन से जो जंगी जुनून में ये मुब्तला किया हुआ पाकिस्तानी अवाम मीम्स बना रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, उनको पता है और कि बिल्कुल अगर तुम सर, जो आओगे मीम वॉर तो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान जीत चुका है और हिंदुओं ने या हिंदुस्तान ने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है सर। लेकिन जो मोदी है वो ख्वाब तो देख रहा है कि हम अखंड भारत होगा और बड़ी बड़ी जो तहरीकें चल रही हैं उसको नज़रअंदाज किए वो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं जो कि बिल्कुल पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सर, भारत में जो हिंदुओं की तादाद है वो कम हो रही है। हिंदू आइडियोलॉजी की गैर मकबूलियत और अलहदगी की 50 तहरीकों के होते हुए भारत का वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। फिर ये अखंड भारत बनेगा कैसे? जन्नत ऐसा है कि ये ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज अगर सिलिगुड़ी वाली जो कॉरिडोर है जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर है, तीसरी तरफ पंजाब है, मणिपुर है, नागालैंड है, कहां से रोकोगे? तुम्हारे अपने अंदर बगावते हैं, तुम्हारी अपनी फौज इस काबिल नहीं है, ना तुम्हारा तरबियत का म्यार है, ना तुम्हारी एयरफोर्स इस काबिल है। अक्लमंदी ये है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करो। अगर नहीं कर सकते तो धमकियां देना बंद करो। अदरवाइज तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अखंड भारत का ख्वाब है, ये जो मौजूदा भारत है, ये भी बिखर जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप संगीनों के जोर पर, आपने 7 लाख फौज तो वहां रखी हुई है कश्मीर में, तो बाकी की जो 7-8 लाख है उसको आप पूरे बॉर्डर के ऊपर लेके कैसे चलोगे जब 4 या 5 जगहों से आपके ऊपर अटैक होगा। इसलिए अखंड भारत वाला ख्वाब ख्वाबो ख्याल है और बिखर जाएगा।